पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ा कोई नई चीज़ नहीं है। इसकी एक मुकम्मल और पुरानी हिस्ट्री है जो कमोबेश क़याम पाकिस्तान के बाद से ही चली आ रही है। इस मसले का हल क्या है? क्या जंग इस मसले का हल है? क्या भाईचारे की बुनियाद पर बॉर्डर को सॉफ्ट कर देना इस मसले का हल है, या इसका कोई तीसरा हल है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मसला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं। अगर आज जंग होती है और उसके नतीजे में अफगान तालिबान पिछड़ जाते हैं तो आने वाले दिनों में क्या होगा? अफगानिस्तान में खा किसी की भी हुकूमत हो, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, इसका सारा दारोमदार खुद हम पर है। ज़ाहिर शाह के दौर से लेकर आज तक अफगानिस्तान में मुतज़ाद सोच रखने वाली हुकूमतें आती रही हैं। कुछ प्रो अमेरिका थी, कुछ अमेरिका और रूस के साथ मिलकर चलती थीं, कुछ हुकूमतें मुकम्मल तौर पर सोवियत यूनियन के साथ थीं, कुछ हुकूमतें फिर मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ थीं, कुछ ऐसी हुकूमतें आईं जिन्हें हम कहते थे जहादी हुकूमतें। पहले 90s में मुजाहिदीन की हुकूमत आई, उसके बाद दो दौर गुजरे 90s के एंड में, और अब तालिबान की हुकूमतें आईं जिन्हें कहा जाता था ये सो कॉल्ड इस्लामी हुकूमतें हैं। इन सब से हमारे तनाज़ात रहे, और अगर किसी से दोस्ती रही भी है तो बड़ी कम मुद्दत के लिए रही है। हमने देखा कि नूर मोहम्मद तरक़ई, हफीज़ुल्लाह अमीन, बबरक करमल, नजीबुल्लाह, ये सोवियत यूनियन के अतादी थे और मुकम्मल तौर पर उसके कहने पर चलते थे। सोवियत यूनियन ज़ाहिर अमेरिका के साथ उस वक़्त दूसरी सुपर पावर था, वो चाहता था गर्म पानियों तक पहुँचे। अफ़गानिस्तान के अंदर जब उन्होंने एंट्री डाली तो वो सिर्फ जंग वहाँ तक महदूद नहीं रहनी थी, वो जंग फिर आगे बढ़ के पाकिस्तान तक आनी थी, फिर बलूचिस्तान के रास्ते से आगे तक जानी थी और गर्म पानियों तक उन्होंने जाना था। ये सारा मामला बड़ा वाज़ेह था, ये मैप था, ये कोई हवाई बातें नहीं है। अमेरिका इस जंग को रोकने के लिए मैदान में आया, मगरब उसके साथ आया, अरब मुल्क उसके साथ आए, फिर एक लंबी लड़ाई हुई। उस लंबी लड़ाई के नतीजे में अफ़गान मुजाहिदीन गालिब आ गए। उन्हें पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल थी, मगरब की, पैसा, असला, प्लानिंग, इवन अफरादी कुव्वत। अफ़गान मुजाहिदीन की जब हुकूमत आई तो उसमें बड़े कमाल के गुरिल्ला कमांडर उस वक्त पैदा हुए, ये कोई मजाक नहीं है। जैसे कमांडर अहमद शाह मसूद, उनका मुकाबला दुनिया के ऑल टाइम टॉप गुरिल्ला कमांडर्स में किया जाता है। वियतनाम की जंग के जो हीरो हैं हो ची मिन्ह, उनके साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है और मगरिब में इस हवाले से किताबें लिखी गई हैं। इस तरह से और बहुत सारे कमांडर थे। अब जब यह हुकूमत बन गई तो इनके आपस में झगड़े शुरू हो गए। उसके बाद हमें लगा कि ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, हमें वेस्ट को सबको, झगड़े ज़्यादा बढ़ गए। तो फिर तालिबान मर्ज हुए मुल्ला उमर की क़यादत में। उन्होंने चंद हफ्तों के अंदर ऐसी मकबूलियत हासिल की और इतनी तेज़ी के साथ वो आगे बढ़े कि उन्होंने अल्टीमेट काबुल पर कब्जा कर लिया और एक हुकूमत कायम हो गई। मुल्ला उमर की जो हुकूमत थी उसके बारे में ये कहा गया कि ये बड़ी कामयाब हुकूमत है। उनके एक आर्डर पर पोस्ट की काश्त पूरे अफगानिस्तान में ख़त्म हो गई, इस तरह का कंट्रोल था। लेकिन हुआ क्या, हमें हक़ायक़ मद्देनज़र रखने चाहिए। अभी मैं चंद रोज़ पहले एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट को पढ़ रहा था, वो कॉलम में लिख रहे थे जी कि मुल्ला उमर के दौर में हमारे ताल्लुकात बड़े आइडियल थे। ऐसा नहीं था भाईजान। मुल्ला उमर के दौर में हमारे इख्तलाफात क्रिएट हो गए, पाकिस्तान में टेररिज्म की वारदातें हो रही थी। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, लेकिन वो बतौर डिफेक्टो वज़ीर ख़ारजा भी काम कर रहे थे, मतलब मुख्तलिफ मुल्क में जाके मुलाकातें करते थे, बयान देते थे। तो उन्होंने कहा कि तालिबान जो हैं ये दहशत नसर को लगाम डालें। ये मुल्ला उमर के दौर की बात है। दोनों मुल्क के ताल्लुकात कशीदा होने लगे। उसी दौरान 9/11 हो गया। जब 9/11 हुआ तो जाहिर है अमेरिका, पूरा वेस्ट वो अफ़गानिस्तान पे पिल पड़ा और तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई। इसके बाद प्रो अमेरिकन रजीम फिर दोबारा आ गई, हामिद करज़ई आ गए, उसके बाद अशरफ गनी आ गए। ज़ाहिर है ये दोनों अमेरिकन थे, लेकिन आप रिकॉल करके देखें, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे इन दोनों हुक्मरानों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और इख्तलाफात भी थे और बयानात जारी होना शुरू हो गए दोनों मुल्क के हुक्मरानों की जानिब से। इस हद तक उसकी नोयत जो है बदली। फिर मौजूदा तालिबान हुकूमत जो 2021 में अमर्ज हुई, ये आए मुल्ला हब्बतुल्लाह की सरबराही में। उन्हें हैबतुल्लाह लोग पढ़ देते हैं, असल नाम मुल्ला हब्बतुल्लाह है। इन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और कंट्रोल संभालने के बाद अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने जज्बाती अंदाज में बयान दिए कि जी बड़ा अच्छा हो गया, ये तो हमारे हम ख्याल लोग आ गए हैं, अब बड़ा अमन हो जाएगा। वो जो एक पुराना हम
ख्वाब हमने देखा हुआ है और बिला वजह देखा हुआ है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा होगा, शायद वो माहौल बनेगा, वो माहौल नहीं बना। उसके बाद हमने देखा कि हमारे इनसे भी इख्तलाफात शुरू हो गए, फिर इतने शदीद हुए कि हमारे वज़ीर दिफा जो इनके आने पर कहते थे ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, यानी कि अमेरिका को उन्होंने मार भगाया है, अब वो कह रहे हैं कि हम अफ़गान तालिबान को गारों के दौर में, पत्थरों के दौर में वापस धकेल देंगे। ये लड़ाई से तक बढ़ी, फिर जंग हो गई दोनों मुल्कों की। जंग इस अंदाज में हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना पड़ रहा है कि मैं इस जंग को रुकवाऊंगा। वो क्रेडिट लेते हैं ना कि दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें मैंने रुकवाई, पाक भारत जंग समेत। अब ये मामला मौजूद है, यानी कि ये सिस्टम भी फेल हो गया। मसले का हल क्या है, ये हर कोई जानना चाह रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ रजीम चेंज कर दी जाए। रजीम चेंज करने से क्या होगा? जिनको आप लाना चाहते हैं, जो एक ग्रुप वहाँ काम कर रहा है तालिबान के खिलाफ, उसकी क़यादत अहमद शाह मसूद के साहबजादे कर रहे हैं। और कमांडर अहमद शाह मसूद जो हैं उनके पाकिस्तान से इंतहाई शदीद इख्तलाफात रहे। जब उन्हें एक बम धमाके में हलाक किया गया, जहाँ बक हो गए वो, उस वक़्त तक भी पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े कशीदा थे। अगर ये नई ग्रुपबंदी होती है और नई हुकूमत आ जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात नॉर्मल होंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मसले का हल सिर्फ एक है। मसले का हल ये है कि अफ़गानिस्तान को एक अलग मुल्क के तौर पर ट्रीट किया जाए, जिस तरह हमारा भारत के साथ बॉर्डर है, जिस तरह हमारा चीन के साथ बॉर्डर है, उसी तरह से आने जाने का सिलसिला हो। पासपोर्ट, वीज़ा सिस्टम पूरे का पूरा, पूरी स्कैनिंग, पूरी सख्ती, स्मगलिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जाए। जब कार्टर्स के माली मफादात किसी चीज़ में शामिल हो जाएँ तो वो फिर दहशतगर्दी और वसाइल की फराहमी का चौली दामन के साथ हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर तरह की गैर कानूनी तिजारत बंद कर दी जाए, ह्यूमन स्मगलिंग भी बंद कर दी जाए, बॉर्डर्स को बाकायदा इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाया जाए और पूरी सिक्योरिटी हो, वहाँ सख्ती हो, कोई आर पार ना आ सके ना जा सके बगैर किसी डॉक्यूमेंट के। अगर अफ़गानिस्तान को हमने एक सेपरेट मुल्क के तौर पर उसकी हदबंदी कर दी और इसके नफाज में कामयाब हो गए तो इस मसले का हल भी निकल आएगा। बहुत शुक्रिया।